नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए गणित विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। जैसा कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के जो कुछ मिश्रित प्रश्न थे उनको देख रहे थे और उनमें हमने पहला प्रकार पढ़ लिया था। एक संख्या 45 है और दूसरी संख्या 75 है। उनका अगर मासा 15 है तो लाशा क्या होगा? इस तरीके के सवाल को हमने समझा था कि इस तरीके के सवाल हम किस तरीके से हल करेंगे। तो इसमें हमने एक सूत्र लगाया था, क्या? लासा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये आपको याद रखना है। अगर इस तरीके इस फॉर्मूला से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाकर सवाल को हल कर लेना है। तो अब आगे देखेंगे दूसरा प्रकार। क्या देखेंगे? आगे देखेंगे हम लोग दूसरा प्रकार। अब इसमें थोड़ा-सा और हम एक चीज़ बता दें, अब प्रश्न को किस तरीके से चेंज कर सकता है, जैसे इसमें क्या था, इसमें दिया हुआ है एक तमाशा दिया हुआ है संख्या का, है ना? तो अब आपसे प्रश्न में बदल सकता है, माशा की जगह क्या कह सकता है? लासा कह सकता है ना? और आपसे ये भी कह सकता है कि एक लासा और माशा का गुणनफल यदि इतना है, ठीक है? और पहली संख्या ये तो दूसरी संख्या बताओ। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल इतना है, लासा ये है तो माशा बताओ, है ना? इस तरीके से भी कह सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें किस तरीके के सवाल इस सूत्र के माध्यम से हम लोग हल कर पाएँगे। तो आगे देखते हैं अब अगला जो टाइप है, भिन्नों का लासा और माशा। क्या देखेंगे साथियों? भिन्नों का भिन्नों का लासा और माशा। अब हम इसे समझेंगे कि भिन्नों का लाशा और माशा हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सूत्र होते हैं भिन्नों के लाशा और माशा के लिए। अगर हम हमसे पूछ रहा है भिन्नों का माशा, क्या पूछ रहा है? भिन्नों का माशा पूछ रहा है अगर हमसे। भिन्नों का अगर माशा पूछ रहा है तो हमें ये याद रखना है कि जो चीज़ पूछेगा वो हम क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं। तो भिन्न में जो अंश होंगे उन सभी का माशा निकाल लेंगे, ठीक है? और इसके बाद हरों का लासा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? हरों का लासा, ठीक है? और अगर आपसे पूछ रहा है भिन्नों का लासा, क्या पूछ रहा है? भिन्नों का लासा। अगर आपसे भिन्नों का लासा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? अंशों का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंशों का लासा, ठीक है? बटे हरों का माशा, ये हो जाएगा बटे हरों का माशा। ये दोनों सूत्र लगाकर ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं? भिन्नों का लासा और माशा निकाल सकते हैं। अब अगर इससे प्रश्न बनेगा आपके लिए एग्जाम में तो वो कैसा बनेगा हम आपको बता दें। अगर हम प्रश्न देखें तो आपसे कहेगा 1/2, 2/3, 5/6 और 3/4, ठीक है? का मासा क्या होगा या लासा क्या होगा? तो हम इसमें इस सवाल में दोनों निकालेंगे, मासा और लाशा, माशा और लाशा निकालो या ज्ञात करो, ठीक है? ये प्रश्न है आपके लिए। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम हल कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो देखिए साथियों, मैंने पहले बताया कि अगर मासा निकालेंगे, ठीक है? तो अगर हम इधर निकालें माशा बराबर क्या है? माशा बराबर या एचसीएफ बराबर, अब देखिए इसमें भिन्न क्या है? 1/2, 2/3, 5/6 और 3/4 है। तो अब स्वाभाविक है कि अगर ये भिन्न लिखी हुई 1/2 या इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा हर। तो ऐसे ही ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है ना? तो इन सभी के हम क्या करेंगे? अंशों का क्या निकाल लेते हैं? मासा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अंशों का मासा निकाल लेंगे।
तो इधर क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इधर लिखेंगे भिन्नों का मासा बटे भिन्नों की जगह अंशों का लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अंशों का। अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब देखिए अंशों का मासा निकालना है, तो अंश में अब क्या है, अंशों का मासा निकालो। अब अंशों का मासा जब निकालेंगे तो इधर लिखा हुआ है 1,2,5,3 ये लिखा है ना। और जब ये लिखा है और हमें पता है कि मासा क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है सबका। अब ये सब देखेंगे हम इधर, तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है ना। तो इन सब में उभयनिष्ठ क्या है बताओ, क्या है उभयनिष्ठ, एक सब में उभयनिष्ठ है। क्यों, क्योंकि 1 गुणा 1 का मान भी 1 आएगा, 2 गुणा 1 का मान 2 आएगा, 3 गुणा 1 का मान 3 आएगा और 5 गुणा 1 का मान 5 आएगा। तो इन सब में उभयनिष्ठ क्या है बताओ, एक ही तो है। तो अंशों का मासा क्या हो जाएगा, अंशों का मासा क्या हो जाएगा, एक। क्या हो जाएगा, एक। अब इनका लासा निकाल लेते हैं हरों का। अब इसी प्रकार हम हरों का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हरों का लासा। तो हरों का लासा जब हम निकालेंगे तो इनका लासा निकाल लेते हैं। किसका, 2, 3, 6 और 4 का। 2, 3, 6 और 4 का निकालेंगे इधर ऐसे इस तरीके से। तो 2 एकम 2, 3 से भाग जाएगा नहीं, 6 से भाग चला जाएगा, 3 आ जाएगा, 2। फिर इस तरीके से जब तक एक ना आ जाए तब तक हम लिखते रहते हैं। अब इनका गुणा कराएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब देखिए मासा जब हम निकालेंगे तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो जब हम अब हम इसका जो उत्तर लिखेंगे तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/12 ये हो जाएगा उत्तर। अब लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जो भिन्न दी हुई हैं इनका जब हम लासा निकालेंगे तो हरों का वो अंशों का लासा निकालेंगे। अब अंशों का लासा जब निकालते हैं तो अंशों का लासा क्या हो जाएगा, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या है तो सबका गुणा हो जाएगा, है ना। तो इधर निकालेंगे अंशों का लासा। क्या निकालेंगे, अंशों का लासा, अंशों का लासा। ठीक है, अंशों का लासा क्या है, अब अंश कौन कौन से हैं, 1, 2, 5, 3 है। क्या है, 1, 2, 5, 3। और जब 1, 2, 5, 3 है, ये सभी देख रहे हैं आप अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका सभी का क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 तिया 15 दूनी 30। ठीक है, एक एक का किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वही संख्या आती है। तो लासा तो निकाल लिया किसका, अंशों का। अंशों का लासा निकाल लिया। अब हरों का मासा निकाल लो। क्या है, हरों का मासा निकाल लिया। अब जब हम हरों का मासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें किसका किसका मासा निकालना है, 2, 3, 6 और 4 का। 2, 3, 6 और 4 का मासा निकालना है। तो देखिए इधर 2 को लिखेंगे तो 2 ही लिख देंगे, 3 को लिखेंगे 3 ही लिख देंगे, है ना। 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3, है ना। 6 को क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 लिख देंगे। उसके बाद 4 को क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो जब हम इधर हरों का मासा निकालते हैं तो अब आप देख लीजिए हरों के मासा में इधर ये 2 लिखा हुआ है तो 3 नहीं है, इधर 3 लिखा हुआ है तो 2 नहीं है, इधर ये दोनों लिखे हुए हैं, इधर दोनों में 2 है कि नहीं,
है ना। तो अब मतलब कोई भी चीज इस अगर इसमें देखा जाए तो उभयनिष्ठ नहीं है किसी में भी, है ना। कोई भी चीज किसी में भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मासा एक हो जाएगा। जब हरों का मासा हमने एक निकाल लिया तो भिन्नों का लासा क्या हो जाएगा, तब भिन्नों का लासा क्या हो जाएगा, जो सवाल दिया हुआ है, भिन्नों का लासा बराबर 30/1, यही इसका उत्तर हो जाएगा, बराबर 30 में लिख देंगे हम, है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल साधारण सा सवाल था जिसमें हमने भिन्नों का लासा और माशा निकालने का तरीका आपको बताया, ठीक है ना। अब हम इसमें आगे थोड़ा सा और भी जो टाइप हैं प्रश्नों के वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम देखें अगले प्रश्न को, अब ये देखिए भिन्नों का लासा मासा निकाल लिए। अब हम प्रश्न देखेंगे लासा के शेष पर। क्या देखेंगे, लासा के शेष पर आधारित प्रश्न। लासा के शेष पर आधारित प्रश्न, इसमें किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इन्हें हम समझेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आपसे कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या कहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 18 व 30, जिसमें 12, 18 व 30 से भाग देने पर, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, 9 शेष बचे, ठीक है। ये सवाल है, इसको हम किस तरीके से हल करेंगे इसको हम देखते हैं। तो देखिए साथियों, इस तरीके का अगर सवाल आता है तो हमें क्या करना होता है, जो ये संख्याएं दी हुई हैं 12, 18 व 30, इनका क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेंगे, और जो लासा आएगा उसमें जो शेष फल बचता है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनका हम लासा निकाल लेंगे, 12, 18 व 30 का लासा निकाल कर शेष फल, शेष फल 9 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। तो अब निकालते हैं 12, 18, 30 का लासा, 12, 18 और 30 निकालो इधर से, 2 से भाग दो तो 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दो तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देते हैं तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देते हैं इधर तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 से भाग देते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक हम निकालते रहते हैं इसे। तो अब इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, और इसका जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 पंचे 60, 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60, और 60 का गुणा 3 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, या 12 तिया 36 पंचे 180, लासा क्या आ गया, 180 आ गया ना। अब हमने कहा शेष फल को जोड़ देंगे, है ना। तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, वह न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 180 प्लस 9 बराबर 189, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, है ना।
सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है हमें। इसके बाद इसी में दूसरे तरीके का सवाल पूछेगा, टाइप 2 अगर हम समझें इसमें। वो सवाल कैसा होगा? वो सवाल आपके सामने होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह वह छोटी वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे क्रमशः 12, 15 व 16 से भाग देने पर से भाग देने पर भाग देने पर शेषफल शेषफल क्रमशः 7, 10 व 11 बचे। शेषफल क्रमशः 7, 10 व 11 बचे। ये आपका सवाल है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, इसे अब हम देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो अब देखिए, अभी उसमें क्या था, केवल एक शेषफल बच रहा था, है ना, प्रत्येक दशा में। अब कह रहा अलग अलग शेषफल बच रहा है जब हम संख्या से भाग देते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए हम 12, 15 व 16 का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 12, 15 व 16 का लासा निकालेंगे। ठीक है, लासा निकाल कर लासा निकाल लेंगे। और लासा जब हम निकालेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे इनका अंतर करके 12 से 7 में घटाएंगे, ठीक है, 15 से 10 में घटाएंगे और 16 से 11 में घटाएंगे। अंतर समान है, ठीक है, अंतर समान ही है सब में। तो जो अंतर आता है, तो इन संख्याओं का लासा निकालकर उसी अंतर को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वही हमारा उत्तर हो जाता है ना। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ये कह सकते हैं कि इनका जो भाजक है, संख्याएं हैं और जो शेषफल है उनको आपस में घटाते हैं, ठीक है, और घटाकर अंतर ज्ञात करते हैं। तो जब हम अंतर ज्ञात करेंगे, तो इधर देखते हैं, 12 में 7 घटाओ तो क्या आया, 5 आ गया ना। ऐसे ही 15 में 10 घटाओ तो क्या आया, 5, ठीक है। ऐसे ही 16 में 11 घटाओ तो क्या आया, 16 में 11 घटाओ तो क्या आ गया, 5। हम देख रहे हैं सब में 5 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर हम लिख देंगे 5, जो अंतर है वो क्या हो गया, 5। अब इनका लासा निकालकर हम क्या करेंगे, अंतर से घटा देते हैं, लासा निकालकर अंतर से घटा देते हैं, ठीक है। तो निकालो 12, 15 व 16 का लासा, निकालते हैं इधर से, 2 छक्का 12, इधर 15 लिखेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर द्वितीय 6, 15 लिखेंगे 4, फिर इधर 2 लिखेंगे, 3, 15, 2, फिर 2 लिखेंगे, 1, 15, 3। अब इधर देखेंगे 3 से, तो 1, 5, 1, अब 5 से 1, 1, 1, जब तक 1 ना आ जाएगा तब तक हम करते रहते हैं। अब इसको लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है ना, फिर इसके बाद 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। अब इनका करा लेते हैं आपस में गुणा, है ना। तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 40, 240 आ जाएगा इसका लासा। अब अभीष्ट संख्या जब हम निकालते हैं, जो संख्या होती है, तो अभीष्ट संख्या जब हम निकालेंगे कौन सी होगी, तो
240 में हम 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी 235 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से हल करेंगे। अगर प्रत्येक दशा में अलग-अलग शेषफल बच रहा है तो हम इस तरीके से सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा, है ना? अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कुछ प्रश्न अनुपात पर आधारित होते हैं इन संख्याओं में, तो इनको कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। लासा और मासा के अनुपात पर आधारित प्रश्न है। तो इधर लिख लेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्या लिखेंगे? अनुपात पर आधारित प्रश्न। अब इसमें किस तरीके के प्रश्न बनेंगे इन्हें हम समझेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें प्रश्न बनेगा आपका, प्रश्न मैं इधर लिख देता हूं। आपसे कहेगा कि 3 संख्याएं, क्या कहेगा? 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, के अनुपात में हैं, ठीक है? तथा उनका माशा, तथा उनका माशा कितना है? 12 है। ठीक? तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे देखते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए बिल्कुल सरल सा मेथड है। इसमें हम क्या कर देते हैं, देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और इनका जो माशा है ये क्या है? 12 है। और आपको पता है कि माशा होता है सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ। क्या होता है? सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ होता है माशा। होता है कि नहीं होता है? और जब सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ होता है माशा, तो जो माशा होगा वो इन संख्याओं से गुणा करा देंगे तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, है ना? तो अगर हम इधर रख लें इस तरीके से 2:3:4, ठीक है? और इधर ये 12 रख दें जो कि माशा है। तो 12 का गुणा 2 से कराएं, 12 गुणा 3 से कराएं, 12 का गुणा 4 से कराएं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 12 गुणा 2 से कराएंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगी। 12 गुणा 3 से कराएंगे तो 36 प्राप्त हो जाएगी और 12 गुणा 4 से कराएंगे तो 48 प्राप्त हो जाएगी। अब हमें सबसे बड़ी संख्या इनमें से क्या मिली? 48। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे अगर छोटी पूछता तो 24 उत्तर हो जाता। अब इसका दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है? इसका दूसरा तरीका क्या है ये भी देख लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना संख्याएं 2x, 3x, 4x, मतलब जो अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का उनमें x का गुणा करा देते हैं तो ये हो गया, ये हो गई संख्याएं, ठीक है? और 12 क्या है? मासा है। संख्याओं का क्या है? 12 मासा है। अब हमने पहले बताया कि जो मासा होता है वो उभयनिष्ठ होता है। जब उभयनिष्ठ होता है मतलब x, क्या? x ही तो मासा कहलाएगा, क्योंकि x देखो सब में लिखा हुआ है और मासा है तो उभयनिष्ठ है। तो x बराबर क्या हो गया? 12। क्या हो गया? x बराबर 12 हो गया। और जब x बराबर 12 हो गया, जब x बराबर 12 हो गया तो अब 12 का गुणा सबसे करा देंगे, संख्याएं निकल आएंगी। यही चीज हमने ऊपर कराई है ना? तो उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरीके के सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल कर लेंगे।
तो साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आगे जो बचे प्रश्न हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और उम्मीद है अगले वीडियो में हम लाशा और माशा से संबंधित जो प्रश्न हैं वो खत्म कर लेंगे, इस टॉपिक को भी खत्म कर लेंगे। इसके बाद अगले टॉपिक में हम आएंगे, तो सभी लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार बनाए रखें बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप लोगों का सहयोग हमें बहुत ही अच्छा प्राप्त हो रहा है आपके लाइक और वीडियो के व्यूज को देखकर। तो आप अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इस तरीके के वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग अपना ध्यान रखें।